यस यस, मैं जीत गया। नो प्लीज प्लीज। खोलो। देखना, इस बार मैं ही जीतूंगी। हाँ, देखते हैं तुम्हारे पत्ते। यस, मैं फिर जीत गया। ये क्या, हमेशा तुम ही जीत जाते हो। लो बस। तुम्हारे पत्ते। यस यस यस, मैं फिर जीत गया। बस, और मुझे नहीं खेलना है। अब तो कुछ बाकी नहीं है ना? नहीं, अभी भी तुम्हारे पास बहुत कुछ हार निकले। एक नया गेम शुरू करते। नहीं नहीं, और मैं नहीं खेलती। जाओ। एक और गेम खेलते हैं ना? नहीं नहीं, मुझे और नहीं खेलना है। मैंने तुझे मेरी बहन पे नजर डालने के लिए मना किया था ना, और तूने पूरा का पूरा नजारा देख लिया। नहीं छोड़ूंगा तुझे। बच गया। साला सपने में भी डराता है। खुद की बॉडी देख और उसकी बॉडी देख, और उससे डर गया। साहिल, तू इस सुनसान रिसोर्ट में उसकी बहन के लिए रुका है ना? साले, इतना डरेगा तो उससे पटाएगा कैसे? हाँ, खुद डरना बंद कर और उसको डराना शुरू कर। हाँ, यस। इसको क्या हुआ है? लगता है दमे की बीमारी है। डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर को। एक्सरे निकाल, एक्सरे। ऐसे अक्सर टीवी में कभी कभी हो जाता है। बॉडी बना, बॉडी बॉडी। हाँ, मेरी तरह पावर पावर। आदमी के पास पावर होना चाहिए, पावर। साला एक पंच मार दूंगा ना, साला 7 जन्म तक टूटा फूटा पैदा होगा। मुझको डराता है, और यहाँ आके साला भरतनाट्यम करता है। भरतनाट्यम करता है। हाँ, तो तुम कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं भैया जी। एक्सरसाइज करने आए हो? भैया जी, मैं और एक्सरसाइज, वो गर्मी पड़ी थी ना, तो थोड़ा हवा खाने आ गया। खाली हवा? गर्मी ठंडी हो गई या और ठंडा होना है? बिल्कुल ठंडा हो गया हूँ। ओके। साला, ऐसा तो नहीं कि इस जंगल के पेड़ ही कमजोर है और मैं ऐसे डर गया। देखो या! आ! 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 ओ माँ! ओ! ओ! भैया, क्या इस रिसोर्ट को बेचने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है? किम, तुम तो जानती हो कि मैंने सारी कोशिशें कर ली। अब अगर हम बैंक का लोन वापस नहीं करेंगे तो वो रिकवरी के लिए सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि एक क्लाइंट इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है। हम उस पैसे से बैंक का लोन देकर एक नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। सुनो। यस भैया जी। मेरे बाद रिसोर्ट का पूरा ख्याल रखना। यस भैया जी।
आपके पीछे मैं आपकी हर एक चीज का ख्याल रखूंगा। मैंने तुम्हें कुछ समझाया था, याद है ना? वो बात तो मैं भूले भी नहीं भूल सकता भैया जी। ओके किम, चलता हूँ। बाय भैया। बाय बाय भैया जी, बाय बाय। अब तो भैया जी गए, सब कुछ मुझे ही संभालना है। चले? क्या ठीक होगा? कुछ नहीं, क्योंकि ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता। जिस्म जानता है तो सिर्फ भूख। बरसों से इस प्यासी जमीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी, और तुम कहते हो आज तूफान आने वाला है। तो जाओ, ले आओ उस तूफान को और बरसा दो पानी इस सूखी जमीन पर। मैम आप? जी मैं। रिसेप्शन छोड़कर यहाँ बैठकर क्या कर रही थी? वो ऑडिशन की तैयारी। वो महेश भट्ट एक नई फिल्म लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस्म का जहर। उनको एक नए चेहरे की तलाश है। उस फिल्म के लिए मेरा ये चेहरा ठीक रहेगा ना मैम? चेहरा छोड़, ये हुलिया क्या बना रखा है? वही जो उनकी पिछली फिल्मों की हीरोइनों का था। अच्छा एक बात बता, ये एक्टिंग का भूत तेरे सर से कब जाएगा? मैडम ये एक्टिंग का भूत नहीं, मेरी जिंदगी की तमन्ना है। वो तो मेरे माँ बाप ने मेरी एक्टिंग की राह में डाइवर्जन डालकर मुंबई की जगह यहाँ पर भेज दिया, वरना सिनेमा के सारे पर्दों को अपनी जवानी के जलवों से जला दिया होता। जलता बदन, अब कुछ काम तो कर। मैडम यहाँ काम करने को है ही क्या? गिनती के तो एक आध पेशेंट आते हैं यहाँ पर। हाँ, इसलिए मैं पेपर में ऐड दे रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इस थेरेपी सेंटर के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अब देखना, ये ऐड छपते ही लोग कैसे आना शुरू करेंगे। मैंने ये ऐड का मैटर लिख दिया है, तो इसे छपने के लिए भेज दे। यस मैम। Lina, Yeah? William sir is very good. Yeah. His teaching method is totally different. He's cute. Yeah. किम, अरे साहिल, तुम यहाँ? वो भैया जी ने कहा था ना सारी चीजों का ख्याल रखने, तो मैं गाड़ी लेके भी आया हूँ। वहाँ है। Oh, so sweet. लीना, मैं Yeah? साहिल के साथ जा रही हूँ। I'll see you tomorrow. Okay? Okay. Bye. 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 वैसे एक बात समझ में नहीं आई, इतनी अच्छी खासी सिटी को छोड़कर तुम लोग ने इतनी सुनसान जगह में रिसोर्ट क्यों बनाया? और वैसे भी यहाँ तो कोई भी होटल चल सकता था, पर वहाँ पर कितने पैसे वेस्ट कर दिए ना। रिसोर्ट हमने नहीं, हमारे पापा ने बनाया था। पहले वो जगह सुनसान नहीं थी, काफी लोग आते थे वहाँ। रिसोर्ट के सामने वाला रोड ही मेन रोड था, पर जब से एक्सप्रेसवे बन गया वो जगह खाली हो गई। अब तो वहाँ बस भी नहीं रुकती। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है तुम नहीं चाहती है रिसोर्ट बिके। एक्चुअली वो रिसोर्ट मेरे पापा का सपना था। पापा ने यही एक छोटे से मोटेल से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। सारी ज़िंदगी मेहनत करके उन्होंने ये रिसोर्ट बनाया था, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोग दोनों मिलके एक ऐड क्यों नहीं दे देते? ऐड? हाँ, पर अब ऐड से क्या फ़ायदा? अब तो वो रिसोर्ट बिकने वाला है। बिकने को तो अभी टाइम लगेगा, 1-2 महीने तो लगेंगे। अगर रिसोर्ट चलने लगे तो भैया से कह के उसका बिकना रुकवा देंगे और उसी पैसे से बैंक का लोन भी क्लियर कर देंगे। सच? हाँ सच। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उस ऐड से वहाँ लोग फिर से आएंगे? हाँ। अगर ऐसा हो गया ना, तो हम दोनों मिलके पापा के सपनों को पूरा करेंगे। हाँ। बहुत खुशी होगी मुझे। हाँ। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ लोग आएंगे इस ऐड से? कोई ना कोई तो जरूर आएगा।
एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? रास्ता खो गया क्या? एड्रेस पूछने आई हो? जी नहीं, बुकिंग कराने आई हूँ। बुकिंग? इस रिसोर्ट में बुकिंग? लगता है ऐड छप गया। जी वही तो पढ़कर आई हूँ मैं। फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए ना, आइए 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 आइए। ये रहा आपका कमरा, टॉप का रूम है, इस तरफ बाथरूम है, ये आपका टीवी और ये रहा आपका बेड। फर्स्ट क्लास, नो प्रॉब्लम। आपको किसी चीज की भी जरूरत हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे फोन कर देना। यहाँ का सब ख्याल मैं ही रखता हूँ। वन मैन शो। मैं फोन क्यों करूँ? मैं अपना प्रॉब्लम अभी बता देती हूँ। हाँ हाँ, बताइए आपका प्रॉब्लम। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मैं अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड हूँ। कोई लड़का मेरी तरफ देखता ही नहीं है। अरे कोई मुझसे बात भी नहीं करता। अच्छा। मेरी फ्रेंड्स की कितने कितने बॉयफ्रेंड्स है। कोई मेरा हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, गलती से धक्का भी नहीं मारता। मैडम, ये प्रॉब्लम तो आपकी खुद की है। धक्का खाने के लिए धक्का मारने वाले को पटाना जरूरी है। जैसे कि चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी के अंदर कुछ तो डालना ही होगा ना। मगर आपने अपनी मन की आत्मा इतने बेढंगे कपड़ों में ढक के रखी है कि कौन देखेगा आपको। जैसे कि इंटीरियर डेकोरेशन किसी रूम का कितना भी अच्छा हो, उसके ऊपर अगर पर्दा डाल दिया जाए तो उसे देखने की ख्वाहिश क्यों होगी। एक बंद बास्केट में कितना भी अच्छा फल हो, उसे खाने की ख्वाहिश किसकी होगी। तो उतार दो सब कपड़े, हटा दो सब पर्दे और खोल दो सब बॉक्सेस, और फिर देखो कि दुनिया तुम्हें कैसे अपनाती है। हाँ? अरे ये क्या?